हाँ, ये करीमाबाद बाज़ार है। कालीन, शॉल्स और कैप्स यहाँ की ट्रेडिशनली क्लॉथ है। यहाँ पे एक तालाब भी है। दो बंदे हैं जी भाई, 2 बंदे हैं। 1300 650 ईच टिकट। कितने? 650 ईच। 650 ईच। जी 1300 बनते वो कह रहे छोटा किला है तो इसके कम होनी चाहिए। बल्कि बड़ा किला है। बल्कि 800 साल पुराना है, आतिफ 1100 साल पुराना है। हुंजा का सबसे अच्छा, बड़ा पुराने के हिसाब से। जी ये जी एंट्रेंस देख रहे हैं आप, कितनी खूबसूरत ये एंट्रेंस है। और इसके साथ साथ ये देखें क्या ही ज़बरदस्त। और ये सामने खुबानी है। हाँ जी, खुबानी है। यू आर मोस्ट वेलकम। ये गिलगित बल्तिस्तान का सबसे पुराना मोनूमेंट है जी। इसकी तारीख 1100 साल है। तामीर करने वाले हजरात शिगर से आए, वहाँ से एक शहजादी बया के आई। उस खातून के लिए ये जहेज़ में बना के दे दिया गया। आप माँ बाप को तंग न करना, जहेज़ के लिए आते थे। स्टेट के मिनिस्टर्स भी आते थे। रोज़ाना होती थी जी सियासी गुफ्तगू। हफ्ते में एक मरतबा सुप्रीम कोर्ट यहीं लगता था। बड़े बड़े मसाइल जो कबाइल के माबैन पैदा हो गए वो यहाँ हल करते थे। वाह वाह, क्या बात है। देखें क्या ही खूबसूरत व्यू है चारों तरफ। और ये वॉच टावर है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं फराज अहमद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल पाक ट्रैवलर बाय फराज। तो दोस्तों, लास्ट वीडियो में आपने देखा बल्तित फोर्ट। तो अब मैं वहाँ से जा रहा हूँ नीचे अल्तित फोर्ट की तरफ। और लाहौर टू चाइना बॉर्डर सीरीज़ की ये 8वीं एपिसोड बनने जा रही है। तो उम्मीद करता हूँ कि लास्ट भी आपको पसंद आई होगी और अगली भी आपको पसंद आई होगी। तो मैं करीमाबाद बाज़ार में हूँ, अभी नीचे जाऊँगा सरीना होटल जिसमें अल्तित फोर्ट है, तो वो देखेंगे। दोस्तों ये यहाँ से मैं नीचे जा रहा हूँ अल्तित फोर्ट की तरफ। हाँ, ये करीमाबाद बाज़ार है। कालीन, शॉल्स और कैप्स यहाँ की ट्रेडिशनली क्लॉथ है। पीछे ये जी करीमाबाद बाज़ार से नीचे आ गए। अब यहाँ से चलेंगे अल्तित फोर्ट। चलो जी नीचे चलते हैं अल्तित फोर्ट की तरफ। और आज की पहली हमने अपनी टूरिस्ट स्पॉट, अपना पहला बल्तित फोर्ट हमने देख लिया है। और पिछली वीडियो में आपने देखा बल्तित फोर्ट कितना शानदार था। तो आगे से अब हम जाएंगे अल्तित में, अल्तित फोर्ट विज़िट करेंगे और आपको दिखाएंगे। ये जी सामने आ गए अल्तित।
गए हैं। आप यहाँ अंदर गाड़ी पार्किंग करके आए। ये जी यहाँ पे बाइक पार्क करते हैं। ये जी यहाँ पे बाइक पार्क करते हैं और फिर चलते हैं एक की तरफ। तो दोस्तों ये अभी पहुँच गए हैं अल्तीत फोर्ट पे, और यहाँ से हम चलते हैं अल्तीत फोर्ट और आपको दिखाते हैं। यहाँ पे बहुत सी शॉप्स हैं हैंडीक्राफ्ट्स की। ये देखें ट्रेडिशनली ड्रेस है, यहाँ पे ज्वेलरी है। ये देखें ज्वेलरी कैफे है, ड्राई फ्रूट शॉप्स। यहाँ पे कदीमी घर है खुंजा के, तो ये अभी बाद में देखते हैं, पहले ये फोर्ट की तरफ चलते हैं। यहाँ पे ये तालाब भी है। बहुत अच्छा बाजार है, बहुत ही खूबसूरत बाजार है ये अल्तीत फोर्ट जाते हुए। इस तरफ है अल्तीत फोर्ट। ये जी टिकट लेते हैं यहाँ से। दो बंदे हैं जी भैया, दो बंदे हैं। 1300 650 ईच टिकट। कितने? 650 ईच। 650 ईच। जी 1300 वो कह रहे छोटा किला है तो इसके कम होनी चाहिए। बल्तीत बड़ा किला है। बल्तीत 800 साल पुराना है, आतिफ 1100 साल पुराना है। हुंजा का सबसे अच्छा, बड़ा पुराने के हिसाब से। आतिफ है। जी 1 2 3 4 5 6 7 ये दो दिन है। जी भैया यार वो रेगुलर और शबान Astam bu tiket nu kan gas gai dik ban yan do wan shwasen. फॉरनर के लिए कितने की है? 1650। बातिक में 2000 उनका। हाँ मैंने देखा था। ये जी मिली है हमें 650 की एक टिकट। दो बंदों की 1300। ये महंगा है, छोटा किला है लेकिन महंगा है। ये जी एंट्रेंस देख रहे हैं आप, कितनी खूबसूरत ये एंट्रेंस है। और इसके साथ साथ ये देखें क्या ही ज़बरदस्त। और ये सामने खुबानी है। हाँ जी खुबानी है, और मुख्तलिफ फल यहाँ पे लगे हुए हैं। एक कैफ़े है साथ। अब हम सामने चलते हैं। यहाँ वेटिंग एरिया है। ओके। टिकट किसके पास है सर? ये जी सामने वेटिंग एरिया। तो इस वेटिंग एरिया में बैठेंगे, फिर वो आगे लेके जाएंगे और गाइड साथ होगा। ये जी फाइनली वेटिंग के बाद अब हम जा रहे हैं अल्तीत फोर्ट। बहुत ही तारीखी है, बहुत ही हिस्टोरिकल है।
1100 साल पुराना है ये। लकड़ियों से स्टेप बनाए गए, लकड़ियों का रास्ता बनाया गया। ये जी सामने हमारे गाइड साहब हैं जो हमें गाइड करेंगे और विजिट करवाएंगे। जावेद है, यू आर मोस्ट वेलकम। ये गिलगित बल्तिस्तान का सबसे पुराना मोनूमेंट है जी। इसकी तारीख 1100 साल है। तामीर करने वाले हजरात शिगर से आए, वहाँ से एक शहजादी बया के आई। उस खातून के लिए ये जहेज़ में बना के दे दिया गया। आप माँ बाप को तंग न करना, जहेज के लिए दे दो, ये दे दो, घर बनाओ, ये बनाओ, वो बनाओ, ना करना। सो इसके तामीर करते वक्त दो चीज़ों का उन्होंने भरपूर ख्याल रखा। एक तो वुडन फ्रेम स्ट्रक्चर बनाया, जलजलों से बचाना था और इन्वेजन से भी बचाना था, दाखिली व खारिजी ख़तरात से शाही ख़ानदान को बचाना था, क्योंकि यहाँ महाराजा कश्मीर, इंडियन आर्मी, सेंट्रल एशियन, रशिया से भी हमले होते रहे। फोर्ट का एंट्रेंस जी यहाँ से है। अंदर के दरवाजे सभी बहुत शॉर्ट हैं। आप सबसे रिक्वेस्ट है दरवाजों से आप सर बचाएं प्लीज़। थैंक यू। मोस्ट वेलकम। रिसेप्शन इस्तेमाल हुआ और यही गार्ड रूम भी था। रात को यहाँ चंद कमांडोज पहरा देते थे। शाही खानदान तक कोई इंटरनल एग्रेशन, गांव का कोई वायलेंट आदमी न पहुंचने पाए। दिन को एक दरबान होते थे यहाँ। एज रिसेप्शनिस्ट ऊपर पार्लियामेंट तक आने वाले मिनिस्टरों को यहाँ रिसीव किया जाता। ये वाइन सेलर था। मजहब इस्लाम के आने से पहले शराब बनाने पर पाबंदी नहीं थी। ज़मींदोज इसलिए बनाते थे ताकि विंटर में टेम्परेचर को मेंटेन रखा जा सके। और ये खड़ी कब्र है। पुराने ज़माने में एक शहजादे ने अपने भाई के खिलाफ बगावत कर दी, तो बड़े ने छोटे को समझाया। जब छोटा बिल्कुल भी न माने तब उसे जिंदा चुनवा दिया, जिंदा दफना दिया गया। अभी भी डेड बॉडी अंदर है? नहीं, डेड बॉडी नहीं, उसका स्केलेटन है। वो कुछ लोग पूछते हैं वो अंदर हैं, तो मैं कहता हूँ हाँ जी, कभी कभी बुलाते हैं। तो ये मंगोलों का रिवाज था जिंदा चुनवाना। हमारे हुंजा में सबसे पहले कुछ मंगोल कबाइल अल्ताई हन और वाइट हन आके आबाद हुए। उन्होंने जगह का नाम भी हुंजो रखा। हम आपस में हुंजो ही कहते हैं, आप जानते हैं, हुंजा नहीं कहते, क्योंकि हुंजा अंग्रेजों ने 1891 में लीगल डॉक्यूमेंट्स के अंदर हुंजा लिख दिया। एक्चुअल एक्सेंट इज हुंजो। तो मसलन चाइना में है ग्वांजो, शांगजो, डांगजो, लांगजो, दिस इज हुंजो। मतलब होता हुन कबीले की रियासत। हुंजा का कोई मानी नहीं बनता, हुंजो का मानी बनता है। ये उनका रिवाज था जिंदा चुनवाना, या इस जैसी दो मोटी भारी लकड़ियों में उनके गर्दन और बाजुओं को लॉक करके रखते थे। और ये जो दरवाजा है वहां से रॉयल प्रीमिसेस के एंड तक सुरंग थी इमरजेंसी एग्जिट के लिए। जब जंगें वगैरह खत्म हुई तो वो टनल हटा दी। 2 मीटर की थोड़ी बाकी है, वापसी पे हम भी भाग जाएंगे वहां से। दरवाजे शॉर्ट बनाने का मकसद था हमलावरों को 1 बाय 1 आना पड़े, सर झुका के आए तो चोप होंगे। दूसरा क्लाइमेट कंट्रोल, आप जानते हैं बहुत ज्यादा सर्दियां होती है, उससे बचने के लिए दीवारों की थिकनेस देखें, इतनी मोटी दीवारें बनाई ताकि बाहर का टेम्परेचर अंदर पे असरअंदाज ना हो। आए जी, नेक्स्ट पोर्शन में जाएंगे। दरवाजों से आप बैटरी निकालें। असेंबली थी, यहाँ कबाइल के लीडर्स आते थे, स्टेट के मिनिस्टर्स भी आते थे। रोजाना होती थी जी सियासी गुफ्तगू।
हफ्ते में एक मरतबा सुप्रीम कोर्ट यहीं लगता था। बड़े बड़े मसाइल जो कबाइल के माबैन पैदा हो गए वो यहाँ हल करते थे। मिनिस्टरों के लिए खाना उनके सामने तैयार होता था, उनको खौफ था कहीं उसमें कुछ मिला न तो। और खाना बनाते वक्त धुआं से बचने के लिए विंडो देखें फर्श के साथ बनाया उन्होंने जानबूझ के। यहाँ आग जलाएंगे, ठंडी बारी हवा इधर आएगी, गर्म होकर ऊपर उठे, धुआं को बाहर निकाल दे। क्रॉस वेंटिलेशन बनाया उन्होंने। और वो एक संदूक है, इसमें अनाज वगैरह रखते थे, गंदम, जवार, बाजरा, बखला, मकई वगैरह। यहाँ एक स्टोर है जिसमें ड्राई सब्जी रखते थे। पंजाब सिंध में सारा साल बड़े मजे की सब्जियां, इवन अभी आजकल तो टनल्स बना के गिलगित में भी, हमारे यहाँ मुमकिन था ही नहीं। तो मेथी, पालक, टमाटर, कद्दू, साग के पत्ते, सीपस्त वगैरह सब सुखा के विंटर के लिए यहाँ प्रिजर्व करके रखते थे। ਉਹ ਪੜੋਲਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਪੜੋਲਾ ਕਹਿੰਦੇ पड़ोला ਤੇ पीछे खुड्डा है, ਤੁਸੀਂ कुकड़ ਤੇ कुकड़ियां रखते हो। नहीं नहीं असि नहीं हम रखते। इसमें सब्जी रखते थे। ਅਸੀਂ ਜ਼ਰਾ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਾਂ। मैं कदू ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤੁਸੀਂ पिंडो है। चले आज हाँ, ओके, हम नेक्स्ट पोर्शन में जाएंगे। दरवाजों से आप सब सर बचाएंगे। अच्छा, ये जितने आए हैं आप सुने, ये जिंदान होता था। स्टेट के खिलाफ कोई आम आदमी अगर बगावत कर बैठे उनको नीचे बंद किया जाता था। हम गुनर दोलस कहते हैं। आगे आ जाएं बच्चों, आगे आ जाएं। उनके घुटने टखने दो मुड़ी हुई लकड़ियों में लॉक करते थे, ना वो बैठ सके, आराम से न सो पाए। जब वो अपोलोजाइज करे, सॉरी करे, उनको रिलीज किया जाता है यहाँ से। लेकिन रिलीज होने के बाद भी वो मुकम्मल आज़ाद नहीं होंगे, वो सारी उम्र स्टेट के लिए गुलामी करेंगे। हम कहते हैं इसको बलदार गुआस। ये सजा आवाम के लिए थी, इलीट को उसी वक्त मार दिया जाता। इलीट के लिए कोई मुआफी नहीं थी। पर था जी किंग और क्वीन का, यह आग जलाने की जगह थी। बादशाह अमल का यहाँ बैठे रहते, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर के लिए वो जगह उनकी आरामगाह थी। उनका अलग किचन, अलग डाइनिंग रूम, अलग बेडरूम नहीं था। ये अगेन वो स्टोर है जिसमें ड्राई सब्जी रखते थे। ये धूप गड़ी है, सन डाई है, सूरज की वही रोशनी यहाँ आती है विद रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ये जो पेग्स हैं इनके साये यहाँ बनते हैं। सूरज जाएगा मगरिब की तरफ, रोशनी इस तरफ मुंह करती है, तो साये यहाँ से गोल घूम के इधर आ जाते हैं। इस हाफ सर्कल को वो तकसीम करते थे 8 जावियों में, दिन को 8 पहलू में तकसीम किया था। टाइम मालूम है। ओके, आप बाहर न जाएं बच्चों, अभी हम छत पे जा रहे हैं। वो दरअसल टॉयलेट था। ये छत पे आ गए हैं हल्दीत फोर्ट की। सुभान अल्लाह, क्या ही खूबसूरत व्यू है। वाह वाह, क्या बात है। देखें क्या ही खूबसूरत व्यू है चारों तरफ। और ये वॉच टावर है। ये जी हमारे गाइड हैं, बड़े ज़बरदस्त नाइस बंदे हैं, बहुत ही अच्छे तरीके से हमें गाइड कर रहे हैं। तो फिर आप हमारे अच्छे एम्बेसडर बनते हैं, जो अच्छी तरीके से बताएंगे तब ये काम होगा। बिल्कुल। ओके, ये देखिए जी, अभी आ रहे हैं। ओके, ये देखिए जी, ये ऑब्जर्वेशन टावर होता था। इसके टॉप पे गार्ड खड़े रहते थे। और वो राइट पे एक स्टोर है जिसमें ड्राई फ्रूट वगैरह रखते थे। लेफ्ट पे खानका है जहाँ सूफी मुराकबा करते थे। ये इस्लाम आने के बाद का है। और इस स्टोर के पीछे जी सजाए मौत की जगह वो देखेंगे, और खानका के पीछे फोर्ट का नया सेक्शन है वो देखेंगे। तो पहले वो दोनों पोर्शंस देखते हैं, फिर तस्वीरों के लिए आप वापस यहाँ आके रुकना चाहें रुक सकते हैं। आ जाए, मैं आपको सजाए मौत की जगह दिखा दूँ बच्चे। चलो सजाए मौत की तरफ चलते हैं। ये सजाए मौत की जगह थी जी। बाहर से आए हमलावर पकड़े गए, उनको नीचे फेंकते थे। ओहो, यहाँ से नीचे फेंकते थे जी, सजा के तौर पे सजाए मौत दी जाती थी। देखिए कितनी ऊंचाई पे है। आवा शान में वो काफी 300 मीटर।
أنا الله قومي يعني ما كلهم بانتي لسه بان بورنا خاتمو كل يعني كيد من هسه يشوفني يجي خمن سعودا नेचर डिफरेंट बिलेवर साउथ के नौ ये गुत्ता सजाई मौत दिश बिलुम जो होलम हमलावर सदून मगिया नखालता नगर में सुमैया नहीं थे समी दादू अंक खवाशिबान महरामी मुझे खोले मु खवाशिबान मजाहियान भाई गाइडन भाई जमा ये शान ना बुट यार निगा انت اللي بيبقى مصر سوي انتوا فاكرين اللي توجو فاكروا شنو كان زنشان अच्छा चिमनी मुझे ये लड़ी चबान यही है पर ये पकड़ो खाना ये फोर्ट का नया पोर्शन जी गोरू के ज़माने का तामीर शुदा है। अंग्रेज जब यहाँ आए तो उस ज़माने के हेड ऑफ स्टेट ने कुछ कमरे उनके लिए बनवाए। उनके पॉलिटिकल एजेंट्स आर्मी ऑफिसर्स वगैरह आते तो यहाँ इन कमरों में स्टे करते थे। ओके ओके हटा ये सारे रूम्स अंग्रेज दौर के बने। ये जी अंग्रेज दौर में बनाए गए थे। ये हुंजा की पुरानी तस्वीर है। इमाम है वीडियो दूसरा रूम है। ये सारे अंग्रेज़ दौर में बनाए गए थे और उनके जो गेस्ट आते थे चीफ गेस्ट जो होते थे स्टेट गेस्ट वो यहाँ पे रिहाइश पजीर होते थे। तस्वीरों का मजमुआ ये हुंजा का जो हिस्ट्री है वो इन तस्वीरों में है, वो दिखाई गई है। यहाँ का रहन सहन दिखाया गया है। हाँ ये देखें। और गाइड जो यहाँ पे थे उन्होंने बहुत ही ज़बरदस्त गाइड किया। ये देखें ये वॉच टावर है, यहाँ पे खिड़की लगी हुई है। चला वापस नीचे चलते हैं। और ये देख रहे हैं ये पुराने घर हैं नीचे जितने भी हैं ये सारे। अभी यहाँ पे नीचे जाके दिखाता हूँ मैं। ये गली में एक मोहल्ला है, ये सारा मैं दिखाता हूँ आपको। तो दोस्तों ये एक भाई हैं, तो इनको मैं वीडियो में ला रहा हूँ। क्या नाम है आपका? राजा हाजी जान। राजा हाजी जान साहब है, बड़े नाइस बंदे हैं। तो इनको मैं अपनी वीडियो में लेके आया हूँ और ये मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे और देखेंगे भी ये वीडियो। और जो भी आते हैं हम सबको इन्फॉर्मेशन भी देते हैं हुंजा का हवाले से। शुक्रिया। बहुत ही ज़बरदस्त बंदे हैं। तो इनके पास आना है अल्तीत फोर्ट पे। ये होते हैं रिसेप्शन पे। तो आपने इनके पास आना है, ये आपको गाइड भी करेंगे और इन्फॉर्मेशन देंगे सारी। बहुत शुक्रिया। तो दोस्तों ये थी लाहौर टू चाइना बॉर्डर हुंजरात सीरीज़ की एपिसोड नंबर 8, जो कि बहुत ही तारीख़ी 1100 साल पुरानी अल्तीत फोर्ट पे बनाई गई। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पसंद आई होगी। तो पाक ट्रैवलर बाय फराज को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और अगली वीडियो तक इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।